Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Hope so you guys all are good. Today, a new topic in stereochemistry. Today we'll study about 3D views of some optical active compounds like allenes, 3D views of biphenyl, spiro and styrene system. In the last lecture, we studied all these compounds on 2D views, or we can say that on plane of paper. But today, we're gonna discuss all these compounds on 3D views. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बाइफेनाइल्स का 3D व्यू जज करेंगे, ये कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, कैसे कायरलिटी शो करता है। सबसे पहले हम बाइफेनाइल्स को 3D व्यूज में देखेंगे। लाइक ये आपको बाइफेनाइल का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। बाइफेनाइल बेसिकली होते क्या हैं? व्हेन टू बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज आल्सो बेंजीन रिंग, इंटरकनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड। जब दो बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए तो हम कंपाउंड को बाइफेनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ओके, अब बाइफेनाइल कंपाउंड आप फेमिलियर तो हो गए। अब इसकी कायरलिटी की तरफ मूव करें तो ये बाइफेनाइल कंपाउंड, ये बाइफेनाइल कंपाउंड। अब देखें बिकॉज इन दोनों बेंजीन रिंग पे ये जो बाइफेनाइल कंपाउंड है, दो बेंजीन रिंग अटैच है ना, तो सब सब्स्टिट्यूएंट जो अभी अटैच हैं ये हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, जब सब हाइड्रोजन अटैच हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज ये इजीली रोटेट कर सकता है अराउंड सिंगल बॉन्ड बाइफेनाइल यहाँ से, क्योंकि सब हाइड्रोजन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। बिकॉज आप यहाँ से कट करेंगे तो ये बेंजीन रिंग दोनों सेम है, इजीली सुपर इम्पोजेबल होती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ठीक है, एक कंडीशन ये बन रही है और दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि अगर आप यहाँ से कट कर देते हैं तो ये अप साइड और डाउन साइड दोनों सेम बन रही हैं, इजीली सुपर इम्पोजेबल हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। तो ये कंडीशन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की है। व्हेन एनी कंपाउंड्स गेट प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें कायरलिटी नहीं रहती। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, किसी किस्म की प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो उसमें कायरलिटी नहीं रहती। जब कायरलिटी नहीं रहती तो ना वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो ना वो कायरलिटी शो करेगा। ठीक है, ना वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। ठीक है, ये अनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कब ये बाइफेनाइल ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो कंडीशन क्या बनती है, आइए देखते हैं। लाइक ये आपके पास एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, दिस इज आल्सो बाइफेनाइल कंपाउंड्स बिकॉज both benzene ring interconnected with single bonds. Okay, but here you can see that methyl substituent attached and hydroxy substituent attached, different substituent gets on ortho position. जब ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाते हैं तो ये दोनों रिंग्स क्या करती हैं, फ्लिप होके एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाती हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये दोनों प्लेन में थी, ठीक है, प्लेनर शो हो रही थी ऑन प्लेन ऑफ पेपर, बट यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी डिफरेंट बन जाती है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। लाइक यहाँ मिथाइल है तो नीचे हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोक्सी है नीचे मिथाइल। इस डायगोनल्स में सेम हो सकते हैं बट एक सेम रिंग पे डिफरेंट ग्रुप मस्ट अटैच होने चाहिए। ठीक है, जब ये डिफरेंट आ जाएंगे तो ये इंटरेक्शन काज करेंगे और ये रिंग एक दूसरे के फ्लिप होके परपेंडिकुलर आ जाएंगे। लाइक आप यहाँ से देखें तो ये आपको अप साइड नजर आ रही है, लाइक ये आपको फ्रंट नजर आ रहा है, वो बैक पे नजर आ रही है। यहाँ से आप नजर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई हैं। ठीक है, जब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो रिंग्स परपेंडिकुलर हो जाएंगी एक दूसरे के, और ये बल्कि ग्रुप्स आपस में इंटरेक्शन बनाएंगे तो इसकी रोटेशन भी लॉक हो जाएगी। जब रोटेशन लॉक हो जाएगी तो ये प्लेन में नहीं आ सकती। ठीक है, तो तब ये कायरलिटी शो करती है। आप इसको आप कहीं से भी काट करें बाई, बिकॉज इसका प्लेन डिफरेंट है इसका प्लेन। अगर एक रिंग पे सेम प्लेन ग्रुप्स आ जाए तो तब भी, क्योंकि एक साइड तो प्लेन बन जाएगा। लाइक आप देखें तो सपोज कर लें आप यहाँ मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल लगा देते हैं, इसको छोड़ दें क्योंकि ये अलग प्लेन है। तो यहाँ अगर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इस साइड से कट करेंगे तो ये मिथाइल मिथाइल, इसका तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा ना। तो ये कंडीशन भी है कि एक रिंग पे मस्ट है कि दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, बेशक इस पे डिफरेंट है लेकिन इस पे भी डिफरेंट होना जरूरी है। ठीक है, डायगोनल्स में सेम हो सकते हैं। लाइक आप बात करें तो दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज आल्सो हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये सेम हो सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि एक पे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, सो कंडीशन आपने देख ली। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही और ये ब्लॉक भी है, इसकी रोटेशन ये फ्लिप करके वापस नहीं आ सकता। दोनों की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। लाइक आप यहाँ से देखें तो ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो हो रही हैं। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर भी हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो इजीली
कायरलिटी को बता रही है, ठीक है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो वो कंपाउंड्स क्या होता है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो कायरल होता है, और ना कि उसमें सुपर इम्पोजेबल कंडीशन बन गया, तो दिस इज कायरल कंपाउंड। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी बाइफिनाइल्स के बाद स्पायरो की तरफ, और फिर हम अलीन्स की तरफ मूव करेंगे। लाइक अलीन्स की बात करें तो वो डिफरेंट होता है। अब स्पायरो की तरफ आते हैं। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको स्पायरो कंपाउंड का पता होना चाहिए। स्पायरो कंपाउंड्स व्हेन टू रिंग्स interconnect with one fuse point, like this is the 3-member ring, 1 2 3 member ring, this is also 3-member ring, 1 2 3 member ring, interconnected with one fuse point। okay, जब दो रिंग फ्यूज होती हैं एक पॉइंट से तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पायरो कंपाउंड। दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। आप देखें तो ये दो रिंग फ्यूज हुई हैं एक पॉइंट से, बट जब ये फ्यूज होती है तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। लाइक आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर की कंडीशन बनी है। यहां देखें तो आपको ये रिंग कुछ यूं नजर आ रही है, ठीक है, लाइक दिस, बट ये टोटली डिफरेंट है। आप इसको देखें तो ये यूं नजर आ रही है, टोटली डिफरेंट नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो इस पे जो ग्रुप्स होंगे ये भी डिफरेंट होंगे, इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन देखें, ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो इसका मतलब क्या, हमें चाहिए यही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि अब इसमें आ रही है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, बिकॉज इस पे जो ग्रुप्स अटैच है ना, लाइक ग्रुप्स मस्ट होना डिफरेंट होने चाहिए। जिस तरह हमने अभी उसकी बात की, लाइक आप इसको देखें तो अब ये दो रिंग्स डिफरेंट हैं, ये अलग प्लेन शो कर रही है, ये अलग, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लाइक आप यहाँ से देखें दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 3-member ये वाली, 3-member ये वाली, बट कंडीशन क्या है, ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए कायरलिटी के लिए इसमें जो प्लेस हैं, बिकॉज ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ से दोनों अलग हैं। सपोज यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है, तो यहाँ से आप कट करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बन जाएगी, एक इधर बन जाएगी। इसी तरह अगर इधर सेम लगे हुए हैं, लाइक इस कंडीशन पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो जब आप इसको रोटेट करेंगे, सपोज यहाँ से आप इसको कट करते हैं, लाइक यहाँ से कट करेंगे तो ये भी सेम बन जाएंगे। तो कंडीशन क्या है इसकी ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कि यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, डायगोनल्स में सेम हो सकते हैं जिस तरह बाइफिनाइल्स की थी, रिंग तो परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, बट ये भी कंडीशन मस्ट है कि ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। लाइक आप कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर, जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी, बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन हेयर प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर, या यहाँ से कट कर सकते हैं इजीली, यहाँ से भी कट कर सकते हैं, इन दोनों का प्लेन डिफरेंट बन जाएगा, ठीक है, जब डिफरेंट ग्रुप्स प्लेस होंगे। लाइक आप बात करें तो आपके पास जब डिफरेंट ग्रुप प्लेस होते हैं तो ये कुछ ऐसे शो करती है, ठीक है। लाइक यहाँ आप हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ आप NH2 ग्रुप लगा दें, अमीन ग्रुप, और इस पे आप प्लेस कर दें जी क्लोरो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। अब देखें तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बन गया है। अब आप किस साइड से भी कट करें, लाइक यहाँ से कट कर रहे हैं, बिकॉज सेंटर से ये अलग है, ये अलग है, एक साइड पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही, यहाँ से कट करेंगे तो ये ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरो, इसी तरह इसको थोड़ा सा ऐसे करके अब कट करें तो ऊपर हाइड्रोक्सी नीचे NH2। अब ये डिफरेंट ग्रुप्स प्लेस होने की वजह से ये क्या बन गया जी, ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, ठीक है। अब आप इसकी रोटेशन करवा के भी देख सकते हैं हर साइड से, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव शो होगा आपको, इसकी परपेंडिकुलर कंडीशन आपको शो हो रही है, देखें वो रिंग डिफरेंट है, ये रिंग डिफरेंट है। जब परपेंडिकुलर एक दूसरे के ग्रुप डिफरेंट प्लेस हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही, तो ये कंपाउंड्स क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, कायरलिटी शो करेगा, ठीक है। तो ये थी जी स्पायरो कंपाउंड्स की कायरलिटी। नेक्स्ट मूव करें तो स्पाइरेन सिस्टम। स्पाइरेन सिस्टम क्या होता है, उसमें एक होती है जी रिंग और एक होता है डबल बॉन्ड, इंटरकनेक्टेड होते हैं। लाइक आप देखें तो कुछ यूं कंडीशन बन रही होती है, ठीक है। अब ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा जब इस पे डिफरेंट ग्रुप प्लेस होंगे। लाइक आप इसका 3D व्यू देखें तो ये दोनों रिंग और डबल बॉन्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, परपेंडिकुलर हैं। लाइक इसकी डायरेक्शन देखें और जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी डायरेक्शन देखें, तो ऑपोज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये दोनों परपेंडिकुलर शो हो रहे हैं और ग्रुप्स की प्लेसिंग भी डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। ये डिफरेंट ग्रुप्स शो हो रहे हैं और इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। लाइक ये देखें ये कुछ यूं है और उनकी डायरेक्शन कुछ यूं है, सो ये भी कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है। लास्ट मूव करते हैं अलीन्स की तरफ। लाइक अलीन्स की बात करें तो अलीन्स कंपाउंड क्या होते हैं, अलीन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जब आपके पास
कंसेक्टिवली डबल बॉन्ड आ रहे हो, लाइक दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं, लाइक ये कार्बन है और उसके साथ इधर भी डबल बॉन्ड है, उधर भी डबल, कंसेक्टिवली डबल बॉन्ड आ रही हो, तो वो कंडीशन क्या होती है, अलीन्स की होती है। तो अलीन्स कब कायरल होता है, अलीन्स तब कायरल होता है जब इसके पास भी, क्योंकि ये देखें तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, प्लेन डिफरेंट है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं कि इस पे जो ग्रुप्स प्लेस है इनकी डायरेक्शन क्या बन रही है और इस पे जो प्लेस है इनकी डायरेक्शन क्या बन रही है, तो इनकी डायरेक्शन टोटली डिफरेंट है। लाइक ये देखें इसकी क्या डायरेक्शन है, उसकी क्या डायरेक्शन है, ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। अब कंडीशन क्या है कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कि ये डिफरेंट होने चाहिए, बिकॉज अगर ये सेम होंगे, ये इस प्लेन से काट जाएंगे, एक प्लेन सिमेट्री इधर बन जाएगी, अगर ये भी सेम होंगे तो ये काट जाएंगे और ये प्लेन सिमेट्री इधर बन जाएगी, ठीक है, बिकॉज सेंटर से ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो कंडीशंस ऑप्टिकल एक्टिविटी की है कि ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लाइक आप देख सकते हैं तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, ये ब्लू व्हाइट, व्हाइट ब्लू, डायगोनल्स में सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलीन्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन है, कायरलिटी या 3D व्यूज ऑफ अलीन्स है। आप देखते हैं ये कायरल कंपाउंड है, कायरलिटी शो कर रहा है बिकॉज ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जब परपेंडिकुलर होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो जब किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती तो वो कंपाउंड्स क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जब वो सुपर इम्पोजेबल कंडीशन में आ जाए तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। तो ये था जी आज का लेक्चर, 3D व्यूज ऑफ सम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हमने डिस्कस किया। होप सो you guys are satisfied. If any problems, any queries, आप कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले आपको कहाँ लैक ऑफ मिस्टेक कर रहे हैं, आपको कहाँ से समझ नहीं आया, तो हम इंशाल्लाह आपको वहाँ से दोबारा नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट बता देंगे कि वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई कर देंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।